केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने से देश भर में अब डिजिटल ट्रांजैक्शन में निरंतर वृद्धि हो रही है। चाहे केंद्र की योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा हितग्राहियों के खाते में पैसे पहुंचाने हों या यूपीआई ऐप द्वारा लेन देन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल बैंकिंग किस तरह काम कर रही है, देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट। भोपाल की सड़कों पर रेहड़ी लगाने वाले फुटकर विक्रेता हों या बड़े बड़े दुकानदार, आज लगभग सभी अपने अपने प्रतिष्ठानों में डिजिटल माध्यम से लेन देन कर रहे हैं। इससे न केवल दुकानदारों को नगद लेन देन में बड़ी राहत मिली है, बल्कि उन्हें वित्तीय रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी मदद मिली है। देश में डीमोनेटाइजेशन के बाद से जहां डिजिटल बैंकिंग ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो वहीं कोविड महामारी के बाद तो अब लगभग हर दूसरा व्यक्ति अपने मोबाइल से ही डिजिटल पेमेंट कर रहा है। कैशलेस प्रोसेस होने की वजह से हमें कैश रखना नहीं पड़ता है, डूबने का फटने का डर नहीं होता है और इजीली गोइंग होता है। कहीं भी पेटीएम या गूगल पे के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, इजी गोइंग होता है हमारे लिए। और ये सुविधा से हमारे आसानी क्या है कि हमें मोटा पर्स लेके घूमना नहीं पड़ता है, कैश बैंक के लिए जाना नहीं पड़ता है। बैंक में जाने का काम हमारा 9-10% तक रह गया है, 80% 90% हमारा घट गया है। 90-20% हम कैश ट्रांजेक्शन पेटीएम या गूगल पे या व्हाट्सएप पे से करते हैं। तो ये सुविधा हमारे लिए बहुत अच्छी है और भविष्य में ये और एडवांस होती जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। कई लोगों को खुलने की समस्या होती है, कई लोगों को क्या होता है कि पैसे मान लो नहीं है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है या 100 का नोट है, तो क्या है कई बार हम लोगों के पास खुले पैसे नहीं रहते हैं, तो वो डिजिटल पेमेंट से क्या है करते हैं, तो उससे उनको भी आसानी होती है और हम लोगों को भी सुविधा हो जाती है। जिस कारण से क्या होता है कि इधर उधर हमें भटकना नहीं पड़ता, यहीं पे सारा समाधान हो जाता है। भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट के लिए ये जो सुविधा चालू करी, ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए और ग्राहकों के लिए भी। इसमें चिल्लर और छुट्टे वाला जो फंडा है वो बच जाता है और कई बार समय भी बच जाता है और उधारी से भी हम लोग इससे बच जाते हैं। कई बार ये होता है कि ग्राहक कैश कैरी नहीं कर पाता है, तो उसको फोन पे या ऑनलाइन कुछ भी वो ट्राई करते हैं और उससे हम लोग फ्री हो जाते हैं। ये जो ऑनलाइन पेमेंट है ना, ये बहुत सुविधा रखे। लोग कस्टमर आते हैं वो ऑनलाइन कर देते हैं, चिल्लर भी बच जाती है उनकी, हम लोग को भी परेशानी नहीं होती है। इसलिए ऑनलाइन है ना पेमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, फ़ोन पे, गूगल पे और वगैरह हैं। डिजिटल बैंकिंग ने एक और जहां ग्राहकों और दुकानदारों को काफी सहूलियत दी है, तो वहीं बैंकिंग सेक्टर में भी इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। फिर चाहे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का डीबीटी के माध्यम से सीधा ग्राहकों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो या डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन खरीदी और बिलों का भुगतान। हमारे बैंक द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग की मातृ वंदना योजना, राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान डिजिटल मोड से किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बैंक द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के ठेकेदारों का भुगतान भी डिजिटल ऑनलाइन मोड से किया जा रहा है। जिला, जनपद, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले सभी भुगतान ऑनलाइन मोड से किए जा रहे हैं। इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने की ओर बढ़ रहे कदमों में डिजिटल पेमेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं ये अभियान शहरों से कहीं आगे बढ़कर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक भी पहुंच चुका है। विनोद डोलेकर के साथ दीपक जैन, डीडी न्यूज, भोपाल।